अस्सलाम वालेकुम। खबर हार के एपिसोड यस मैनचेस्टर में एक मरतबा फिर समीना खान का आपको सलाम। और मेरे साथ आज खुशी की बात यह है कि 3 मुख्तलिफ ममालिक से हमारी टीम जो है वो मौजूद होगी और उनसे बराह रास्त बात होगी। हमारे साथ होगी दुबई से हमारी टीम और लाहौर पाकिस्तान से टीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लाहौर और अस्सलाम वालेकुम दुबई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम समीना जी। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ करा दूं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਏ। वाह ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, जी हुक्म। ਇਹ ਪਾਪਾ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ? पापा जी बड़े मासूम और प्यारे आदमी हैं। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੌਬਾ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ बब्बू इन्होंने अप्रिशिएट किया सी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ? हाँ जी समोसे वो अच्छी थी, लेकिन ये जो चॉम्स्की दी मज और फलाने दी होंदी है, ये बेकार बातें हैं। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਫਰਾਈ ਬਾਨ ਜਿੱਡਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈ। पुन्नू क्यों खामोश है भाई? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚੰਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਜਨਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ। अच्छा जनाब, समीना खान मेरे कॉम्प्लीमेंट्स कबूल कीजिए। आपकी एपिसोड बहुत प्यारी थी, स्पेशली द फर्स्ट एपिसोड, इट वाज वेरी गुड और लोगों की तवक्कुआत से, मेरी अपनी तवक्को से बहुत बेहतर थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप सबकी मेहनत ने, ख़ास तौर पर जो ऑफ कैमरा आपका टेक्निकल क्रू है उसने बड़ी मेहनत की, नज़र आता है। जो 2-3 चीज़ें मिसिंग थी मैं एक एक करके गुजारिश कर दूं कि ऑडियो क्वालिटी पिछली दफ़ा अच्छी नहीं थी, उम्मीद है इस दफ़ा बेहतर होगी, नेक्स्ट टाइम उससे भी बेहतर होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है और इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे हम आइंदा। जी इंशाल्लाह। दूसरी कमी इसमें है, जो ट्रेवलॉग की हमने बात की थी ना, उसको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सोचें ज़रूर उस पर। अपनी टीम को ले जाएं, ये पापा जी को, कियानी साहब को आप ले जाएं किसी जगह पर, गपशप करें, इंटरैक्टिव होगा तो मजेदार होगा। लोगों के साथ बातचीत करें, दैट विल क्रिएट फन। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਬੂ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਣਾ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੱਕ ਵੇ ਤੱਕ ਵੇ ਤੱਕ। अच्छा समीना जी, आज शो में क्या है ये बताइए। आज के एपिसोड में हम जो इशू डिस्कस करने वाले हैं उससे हमारा जो साउथ एशियन डायस्पोरा है वो बहुत मुतासर है, और वो है अपने बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करना। ये एक बड़ा इशू है इस वक्त हमारा यहाँ पे, और मैंने सोचा कि हम इसी पे आज बात करते हैं अपनी टीम के साथ। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये हमारा सबसे बड़ा सोशल इशू बनता जा रहा है यूके का, कितना बड़ा चैलेंज है ये पेरेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। दूसरे मसाइल की तरह मुनासिब रिश्ते ना मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा कसूर बन रहा है इसमें, वो हमारी उस जनरेशन का है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे आके अपने से यूके के रंग में ढाला ही नहीं है। दूसरी बात यह कि हम अपने बच्चों को बताते हैं, उनसे मशवरा नहीं करते। मेरे ख्याल में ये इशू और गहरा हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ मशवरा करें, जब फैसले की घड़ी आए तो कम अज़ कम उनको फैसले में शामिल करें। क्यानी साहब आप खामोश बैठे हैं, आप बताइए कुछ इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये मैं तो इस मामले में जो वालिदैन हैं उनको ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराता हूँ रिश्तों के मामले में। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो वालिदैन होते हैं ना, उनकी जो ख्वाहिश होती है उसके हिसाब से, कि बीवी की ख्वाहिश अपने रिश्तेदारों में होती है और मियाँ की ख्वाहिश अपने रिश्तेदारों में होती रिश्ता है करने के लिए, तो उनकी कशमकश जो है ना बच्चों का बेड़ा गर्क करती है। आफ्ताब साहब आपकी क्या राय है? देखें, ये अब है तो ज़बान ज़द आम, जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया में मुकीम, ये जितना हमारा साउथ एशियन डायस्पोरा है, पाकिस्तानी इंडियंस, ये मैंने देखा है कि इस हवाले से परेशान पाए जाते हैं, इस हवाले से मसाइल ज़्यादा हैं। और अब मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। ये एक ज़माना था कि बहुत अच्छा समझा जाता था कि जनाब मैचेस हो जाएं, कि कुछ यहाँ रह रहे हैं, लड़की यहाँ रहती है तो उसकी शादी बरतानिया में किसी पाकिस्तानी से हो जाए। लेकिन इसके कुछ मुज़मरात भी हैं, इसके कुछ डार्कर एस्पेक्ट्स भी हैं। इस पे जितना तरद्दुद करना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक गांव में, एक शहर में, एक महल्ले या एक लोकेलिटी में लोग रहते हैं ना, तो पता चल जाता है कि लोग किस कमाश के हैं, किस मयार के हैं,
کس سٹائل کے لوگ ہیں. یہ جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں, دوسرے بر اعظم پہ رہتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ان کی کوئی چیز لگانا کھاتی ہو, آپ کسی طرح بھی ان جیسے نہ ہوں. تو اس لیے تھوڑی سی محنت کریں. ایسی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں, ایسے ایسے روابط, ایسے ایسے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے وسائل موجود ہیں کہ آپ چیک کریں لڑکی یا لڑکا, ان کا کردار کیا ہے, ان کا کلچر کیا ہے, ان کی ایگزیکٹ ایج کیا ہے, ایگزیکٹ ایجوکیشن کیا ہے, صورت کیا ہے, سیرت کیا ہے. ان چیزوں پر تردد کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں نا تو اس وقت خیر ہے, لڑکے والوں کے گھر نے لڑکی دیکھی ہوتی ہے, لڑکی والوں کے گھر نے لڑکا دیکھا ہوتا ہے. یہاں پر مسائل ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں الارمنگ فگر آپ نے دیکھا ہوگا 35 to 40% ڈیورس ریٹ ہے. اگر آپ برطانیہ کو ذہن میں رکھیں نا تو پاکستانیوں کا اس میں سوچنے کا یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اسے کم از کم ڈسکس تو کر رہے ہیں نا, اور ڈسکس بھی کریں تھوڑے سے ایڈوانس لیول پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ سر جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح وہاں پہ 2 ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں رہنے والے آپس میں کر دیتے تھے کہ چلو رشتہ دار ہے, اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اور بلکہ ایک نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیومنٹری بھی بنی ہے ریئل کہ 3 آئیڈینٹیکل اسٹرینجرز یعنی 3 ٹرپلیٹس کو انہوں نے 6 months اکٹھا رکھا. اس کے بعد 3 ڈفرینٹ فیملیز کو انہوں نے اڈاپشن کے لیے دے دیا, ایک رچ, ایک میڈیوکر اور ایک پور. اور اس کے بعد وہ ایکسیڈنٹلی کہیں آگے جا کے مل گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نرچرنگ کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے. سو ان تینوں میں اتنا زمین آسمان کا فرق تھا کہ بلکہ جو سب سے نارمل بیسٹ گھرانے کا دیکھنے والا تھا, ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. سو آپ کے ماحول کا, انوائرمنٹ کا, براٹ اپ کا بہت ڈفرنس ہوتا ہے. اب دیکھیں میں تردد کی بات کر رہا تھا, سمینہ خان میں چاہوں گا آپ کو بھی انوالو کرنا کہ جیسے جی بہت ساری رشتہ ایپس ہیں, ہم تردد نہیں کرتے. ایک ایپ ہے دل کا رشتہ, واہ 20,000 کامیاب شادیاں کروا چکی ہے یہ ایک چھوٹی سی ایپ, اور اب اسے بیسٹ ایپس میں سے ایک کا ایوارڈ ملا ریسنٹلی. اور ہمیں کیا تھوڑا سا تردد اسی کو کہتے ہیں. وہ کو بھاگنا دوڑنا نہیں ہوتا, وہاں پر کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں لگانی ہوتی. تھوڑا سا فون اٹھاؤ, محنت کرو, سوچیں کہ میری کیا کیا واقفیت ہے, کون مجھے گائیڈ کر سکتا ہے. بے شمار ہم جیسے لوگ آپ کو سجیسٹ کر دیں گے بھائی یہ ایک ویب سائٹ ہے, یہ ایک ایپ ہے, یہ ایک بیورو ہے, آپ رابطہ کریں. بٹ پڑھے لکھوں سے یہ حماقتیں سرزد ہوتی ہیں تو اوائڈ کرنا چاہیے ٹو دا میکسیمم. میں اس میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی ایپس ہیں, ایک اور پرابلم بھی تو ہے ہمارا کہ ہمیں خاص ایک مخصوص خاندان چاہیے, ہمیں ایک فقہ سے ان کا تعلق ہونا چاہیے. اس نے بھی تو بہت ہمارے لیے پرابلمس کھڑی کی ہوئی ہیں. ہاں دیکھیں نا, بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ کلچرل ہم آہنگی کتنی ہے, کلچرل ہارمنی اگر نہیں ہے تو بھلے سے وہ جٹ ہوں, ارائی ہوں, وہ اوان ہوں, وہ راجپوت ہوں, کوئی بھی ہو, کشمیری ہو, پنجابی ہو, جو بھی ہو, یہ میٹر ہی نہیں کرتا. پہلے سب سے دیکھیں کہ کلچرلی آپ کے اندر ہے کوئی ہارمنی یا نہیں, آپ ایک ہی جیسے لوگ ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا. اس کے بعد آتا ہے پھر کہ جناب یہ پنجاب سے ہیں یا کس پروونس سے ہیں, یہ ہماری ذات جو ہے, ذات پات کے معاملات ہم اگنور نہیں کرتے. جی کشمیریز گو فار دا کشمیریز, پنجابیز گو فار دا پنجابیز, جٹ, راجپوت, یہ سارے کے سارے اپنے ان معاملات, اور مہاجر جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا کلچر ہے شادی بیاہ سمینہ خان ہمیشہ اپنے جیسوں میں کرنی چاہیے. واہ واہ واہ. جب لالچ میں پڑ جاتے ہیں نا آپ کہ جی ہم سے بہتر ہو, میں ذرا اپنا لائف سٹائل, وہ اپنا لائف سٹائل اپنے کام سے بہتر کرو, کیا بات. اپنی کمائی سے بہتر کرو. اور کمائی اگر نیک کمائی ہے, جی بری کمائی سے تو آپ عمر بھر لگے رہیں, کچھ نہیں کر سکتے. درست. اپنے جیسوں سے شادی کریں, یہ آپ کو بہت سارے مسائل سے نجات دلائے گا. اور کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے ان دونوں میں جنہوں نے شادی کرنی ہے خاندان کے علاوہ. اور پھر نئی چیزیں بھی ایڈ کریں. یہ ہم ایسٹ از ایسٹ دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی کتنی ایک تضاد ہے ایسٹ از ایسٹ میں, وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اوم پوری صاحب والی. اب نئے دور کی کہانیاں, نئے دور کے ڈرامے, نئے دور کے ریئل لائف ڈراماز تخلیق کیے جائیں, کیونکہ ہر دور کا ایک جیسے میڈیم ہوتا ہے نا, تو آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے, بہت ایکٹیو ہے. نئی چیزوں کو پریزنٹ اس طرح سے کریں کہ ینگسٹرز اس سے سیکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं। जो तरद्दुद की आपने बात की थी उसमें कुछ बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि हम बहैसियत कौम या बहैसियत कम्युनिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमारा आपस में उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं होता फैमिलीज़ का जिस लेवल का हम इंटरेक्शन पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ के साथ कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी एक लैक है, एक बहुत बड़ी कमी है। अगर यहाँ पे फैमिली सिस्टम या फैमिलीज़ के हम आपस में रिलेशनशिप बेहतर कर लें या ऐसे इवेंट्स अरेंज करें जिनमें फैमिलीज़ का आपस में मिलना जुलना हो, तो मेरे ख्याल में ये मसला यहाँ पे भी हल हो सकता है। डॉक्टर साहब ने अभी कंपैटिबिलिटी का जिक्र किया, तो वो इस सूरत में आ सकती है कंपैटिबिलिटी कि यहाँ के बच्चों को यहीं उनकी शादियाँ की जाएँ। अच्छा जी, और लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि नहीं जी नहीं, यहाँ पर तो तौबा 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 तौबा। तो सुना है आपने ये? जी हाँ, शादी करनी है तो पाकिस्तान में करनी है, रहना है तो बरतानिया में रहना। भाई ये क्या तजाद है? इसको कंट्रोल करने की जनाब ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ पे ਇੱਥੇ कोई भी बंदा टेलीफोन करके रिश्ता वगैरह अपना पूछ सकता है। रंगीला साहब, आर यू सीरियस? जी जनाब, मैं पूछना चाहना कि ਇਹਦੇ ਚ किन्नी को हकीकत है कि अगर कोई रंगीला बंदा साहब, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए परेशान हैं, आप मौका दीजिए उनको। मैं भी नेक्स्ट पर दे क्या अपनी ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰੰਗੇ ਹਾਸਵੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 2-3 ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਜ਼ਾਦਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान बैठे, बमा पेप्सी। एक सीधे तरीके से बात हो रही है, जोड़ को जोड़ ठांदे, टाकी को ठाकी ठांदी है, ठीक है ना? ते जे जे मुंह ते उहो जी चमाट। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਟਾਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਥਾ ਉਹ ਜੀ ਝੰਡ ਕੋ ਲੈ ਜ਼ਮਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਧਰ? बूथा नहीं उसने कहा, जे जमू ओ जी चमाट। ਹਾਂ ਟਮਾਟ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਦਾ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। अच्छा जी, एक चीज जिस पे मैं पापा जी को इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि ये अफसोसनाक बात है कि आपकी इंटरमिंगलिंग नहीं होती पाकिस्तानियों की बरतानिया में। क्रिकेट मैचेस को फरोग दें। ये आप फेस्टिवल्स जो हैं, मेले ठेले हैं, नेशनल डेज हैं पाकिस्तान के बरतानिया के, इन दिनों में कोई ऐसा सिलसिला करें या हमें हुक्म करें, हमको रोल प्ले करें आपके लिए। देखें जी आफ्ताब इकबाल साहब, बात ये सही है। यहाँ पे हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसमें उनको बुलाया जाए, फैमिलियों को बुलाया जाए और यहाँ एक अच्छा माहौल दिया जाए। क्योंकि अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो यहाँ पे लोग जो पहले आए हैं, यहाँ पे कंपैक्टेबल रिश्ते नहीं मिलते थे, लोगों की मजबूरी थी पाकिस्तान जाना। अभी यहाँ पे ही लोग बच्चे जो हैं वो ग्रोथ अप हो गए हैं और यहाँ पे हमें चाहिए कि ऐसे हम फंक्शन रखें जिसमें फैमिलियाँ आपस में मिलती जुलती रहें। इसमें ना मसाजिद का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि मस्जिद एक सिर्फ इबादतगाह के तौर पे इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। तो वहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत इंटरेक्शन हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। और अमेरिका में मस्जिद का ये इस्तेमाल हमने देखा है, इस्लामिक सेंटर्स का इस्तेमाल अपनी आंखों से देखा है इस तरह। और देखा जाए तो एक्चुअल मस्जिद का कॉन्सेप्ट यही है। मैं इसमें एक चीज़ आफ्ताब साहब ऐड करना चाहूँगी जो मेरे ख्याल में हमारे लिसनर्स के व्यूअर्स के लिए बहुत शायद इंटरेस्टिंग होगी और लोग जानते भी होंगे कि एक और प्रॉब्लम भी है रिश्तों के लिए। जो इशू है कि जब यहाँ पे जो बच्चा पढ़ लिख जाता है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक अच्छी जॉब कर रहा है, तो अब वो ही अपने माँ बाप को कहता है जी अब मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपने आप को ओन कर लूँगा, मुझे अब किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ये एक और बहुत बड़ा माँ बाप के लिए सरदर्द एक चैलेंज है। यानी वो कल्चर जो ऑलरेडी वेस्ट का एक खासा बन चुका है कि विदाउट वेडलॉक जो इकट्ठे रहना, आप इसकी बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसी की बात कर रही हूँ कि रिलेशनशिप तो है उनका और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो चाहते हैं कि मुझे यही लाइफ चाहिए, इसमें कोई टेंशन, कोई सरदर्द ना हो। नहीं, इस पे तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना कि पेरेंट्स उनकी आप ब्रिंगिंग इस तरह की करें कि भाई रहो तुम भले से यहाँ पे, लेकिन हमारा कल्चर है, हमारी कुछ वैल्यूज हैं, हमारा रिलीजन है। तो यही तो बुनियाद है हमारे और उनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि उनको बचपन से ही, जैसे मसाजिद की बात हो रही है, कम्युनिटी इवेंट्स हों, वीकली होते हैं। मैं जानती हूँ ना सिर्फ अमेरिका में, बर्मिंघम में भी, कि आप सारी पाकिस्तानी या मुस्लिम फैमिलीज़ और कम्युनिटी के साथ उनको बचपन से ही मिलाएं ताकि उन्हें पता हो कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। और वैल्यूज़ का चर्चा बहुत करें। मैं तो कहता हूँ इसकी भरमार कर दें। जितने पेरेंट्स हैं, जितने वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर कोई नेकी करनी है ना आपने, तो वो ये कि तालीम को छोड़े, तालीम वो खुद हासिल कर लेंगे,
वो कैपेबल हैं इस चीज़ के। ये जो नई नस्ल है, इनको वैल्यूज़ की बम्बार्डमेंट के नीचे रखें, इन्हें ख्याल रहे कि हमारे में और दूसरों में अगर कोई फ़र्क है, और ये मैं पूरे साउथ एशियन डायस्पोरा की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज, कि हमारे जो इवन ईस्ट पंजाब के लोग भी हैं, हमारा एक कल्चर है, बड़ा भाई है, चाहे कुछ है, छोटा छोटा है जी, और छोटे के हुकूक ज्यादा है। यस, पेरेंट्स हैं, चाहे वो गलत क्यों ना कह रहे हो, उनके साथ बैठ के रीजनिंग करें। जिस तरह बच्चे को मनाना पड़ता है ना, पेरेंट्स को उसी तरह प्यार से, और कोई वजह नहीं कि पेरेंट्स ना माने, हमारे पास वो टाइम नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है कि हम पेरेंट्स को बच्चे तसव्वुर करने लगे। सिर्फ एक वक्त याद रखें, जो आप पर भी आना है तो फिर आपके साथ भी ये रू रियायत नहीं होगी। और इस तरह करना चाहिए कि बच्चे सफोकेटेड ना फील करें। बेस बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्टेट स्कूल की जगह आपके अपने लोकल स्कूल्स हों, बच्चों की बेस वहाँ से बनाइए। और अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो घर में वो माहौल बनाएं कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के थ्रू इन टच ज़रूर रखें बच्चों को, और एप्टीट्यूड का ख्याल रखें, उनका बच्चों की पसंद नापसंद को जरूर मलूज़े खातिर रखें, बिल्कुल, और उसको प्रायोरिटी दें, उनके ऊपर वाकई बुलडोज करने की कोशिश ना करें, वो फिर और बागी होंगे। और उसका अंजाम हमने इस कदर दर्दनाक कहानियां सुन रखी हैं जी कि तौबा तौबा तौबा। और एक और अहम बात यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए को टाइम देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों मसरूफ़ होते हैं, आप दोनों को काम करना पड़ता है, बच्चों को वक्त नहीं दे पाते जिससे बच्चों की जो वैल्यूज़ है वो उनको सिखा सकें, उनकी तरबियत में बेहतर पॉजिटिव जो है वो एक इम्पैक्ट ला सकें। ये भी एक इशू है यहाँ पे। मैब्स, इस बारे में आपकी क्या राय है? स्मिना जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई थिंक 20 years ago there was an issue with our पेरेंट्स की ये थी कि वो इंटर कजन्स मैरिज होती थी। अब उसमें जो इंटर कजन्स मैरिज होती थी उस पर अब यंग पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, बट आप डिसेबिलिटी रेट्स देखें वहाँ पे, एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड दैट डिसेबिलिटी रेट्स आर फार मोर इन कजन मैरिजेस। दैट्स द फर्स्ट इशू आई वांट टू टेक ऑन बोर्ड। एक और भी इशू है, वो ये है कि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वहाँ पे 4.5% डिवोर्स रेट है, compared to our white counterparts, which is only 9%. So that is alarming. 4.5% is a divorce rate within South Asia. मैब्स, थोड़ा सा रिविजिट करें अपनी रिसर्च को। जो पाकिस्तानियों की शरह है वो तो बड़ी अलार्मिंग है, 35 to 40% है। मैं कहता हूँ 25 to 30 भी ये बहुत अलार्मिंग है, ये तो 35 to 40 है। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे जनाब। सर, ये जो गोरी चमड़ी वाली खातून से शादी करने के लिए मरे जा रहे होते हैं पाकिस्तानी, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ख्वाहिश तो ये होती है ना मेम के साथ शादी करना, ये पुराना दौर है, ये कॉलोनियल कल्चर है ये, और ये एक बड़ा तुरा इम्तियाज होता था। आज भी पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि गोरियां पाकिस्तानियों पे, साउथ एशियंस पे मरती हैं, ये एक मिथ हमारे बुजुर्गों ने क्रिएट कर रखी थी। हो सकता है उस ज़माने में कोई इसका कुछ सर पैर हो, कम से कम फी ज़माना मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं। पहले हम सुनते थे कानों से, अब देखते हैं आंखों से। ऐसा है नहीं। जो बात आप कर रही हैं ना, एक तो इस गलतफहमी को रफा करना चाहिए। दूसरा, ये जो गोरियां मयसर होती हैं ना, वो ज्यादातर गरीब माशरे जो है ना यूरोप के, मतलब पोलिश औरतें हैं, रोमेनियन हैं, ठीक है जी, अल्बेनियन, या ये जो चेक रिपब्लिक है, ये देखना पड़ता है, और वो भी ज्यादा उम्र की खवातीन। हमें देखभाल के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, अगर कोई करना चाहता है और एक मैच अच्छा अवेलेबल है, तो समीना जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इसमें देखभाल करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, कि वो उम्र में क्या है और उस औरत की डिमांड क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रही है, उसका कल्चर क्या है, वो आपके साथ रह भी सकती है कि नहीं, बस भी सकते हैं आपके नहीं। महज एक अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे वो कह रही हैं कि गोरी चमड़ी, वो नहीं होना चाहिए। वो कह देते हैं ना फौजी मैं अपना मजहब चेंज कर लूँ, कोई मसला ही कोई नहीं, या अल्बेनियंस तो खैर हैं ही मुस्लिम्स जी, फिर भी देखना पड़ेगा कि वो उनके यहाँ कुछ सेक्ट का इशू ऐसा क्रिएट हो जाए। तो मेहनत करें पहले, बाद में ख्वारी बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप पहले थोड़ा सा तरद्दुद कर लें, मेहनत कर लें। ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਮ ਹੀ ਲਿਆਣੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੇਮ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੇਮਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। रंगीला साहब, हुण दा की मतलब है? डॉक्टर साहब मैं ट्राई की थी ना, यानी कि अपने तजर्बे। अच्छा, ये अब भी ट्राई, ओए एक से
और तुम अब भी ट्राइयां करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪੂੰਛ ਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सर मैंने नॉलेज के लिए जरा गुफ्तो शनीस की थी थोड़ी सी। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਝਾਕ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ? नहीं, वैसे मैं देखता हूँ ये रंगीला ट्राइयां मारता रहता है। इसीलिए तो आज वो ऐप में भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड। सबसे पहले उसने पूछा ये ऐप फोन करने नाल अवेलेबल है, फलाना ते है। सारे वाले तो शर्म करो, अपनी उम्र देखो, अपने लक्षण देखो और अपनी दुलती देखो। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਝਾੜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ पापा जी जरूर बोलते नाल तालब कियानी साहब नहीं बोलन देंदे पे। ਤਾਲਬ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। अच्छा मैब्स, आपने मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से कुछ बात करनी थी, प्लीज। आप किस वजह से खामोश हैं? हाँ जी आफ्ताब भाई, मैंने मार्केटिंग के मसले में मैंने उस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। यस मैनचेस्टर से समीना, आई हैड ए शॉकर। मुझे एक शॉक मिला है, एंड ऑनेस्टली मुझे शॉक मिला है जब मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था 2 दिन पहले। इन 2023 इन 2 months खबरहार had 589 million viewers from Facebook and YouTube. And I think it is a record for anyone within Pakistan that who has so much viewerships in 2 months. क्या बात है? अब ये मैसेज जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं, जो स्पॉन्सर्स हमारे हैं, उनके लिए ये है, इमेजिन अ कैप्टिव ऑडियंस of 589 million in 2 months. You can conquer the world. So everyone who is interested in Yes Manchester, we want you to please to come forward. We've already got employers and sponsors जो हमें phones कर रहे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ था और आज हमारी टीम बता रही है कि we've got at least 20 to 25 leads, which is encouraging. हमें बहुत encouragement मिला है। I come back to the view कि 589 is a magic number. That is a magic number for you, for all sponsors, 589. Mashallah, this is very good. To get to that, we can give you that sort of captive audience within 1 month. Best value for their money. It is best value for the money. And imagine another thing. What you've got is you've got this on YouTube and Facebook. Anyone, anywhere can actually go online and see your sponsorship. Compared to TV, compared to other networks. आफ्ताब साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए क्या बेस्ट है? देखिए, इसमें मार्केटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मुस्तामिल हैं, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस्ड हैं। वो है कि आप प्रोडक्ट प्लेस करें। मतलब इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप है, इतनी फॉलोइंग है, तो आप प्रोडक्ट को उठाकर कम से कम वो तो प्लेस कर सकते हैं ना। ये प्रोडक्ट है, आपने प्लेस कर दिया, आप इसका तस्करा कर दें। अगर इसको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक तो है ना कि डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट होती है जी, एक सबलिमिनल मैसेज होता है। सबलाइम जितना होगा उतना इफेक्टिव होगा कि आप एक चीज को, एक प्रोडक्ट को डिस्कस करें। सपोज एक रेस्टोरेंट है, उसको अपनी रेसिपीज, अपनी डिशेस के बारे में, अपनी टेस्ट के बारे में बड़ा मान है कि जनाब ये एक उसका मद्दे मुकाबिल है। वो बेचारा इतनी रीच नहीं रखता कि वो एडवर्टाइज कर सके, और थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी है। लेकिन जो रेसिपीज उसकी हैं, जो टेस्ट उसकी है, वो उशरेशीर भी नहीं है इसके पास। तो उन लोगों के लिए जो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनता है ना, फिर हम जैसा मीडियम, वो बहुत कामयाब रहते हैं लोग। इसलिए कि हम महंगे नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा, एडवर्टाइजिंग बहुत महंगा शौक है जी। आप प्रिंट मीडिया भी चले जाएं, प्रिंट मीडिया वैसे तो खुद, लेकिन वो अगर न्यूज़पेपर, पेपर्स जो हैं, उन पर भी बहुत महंगा है। आप अगर टेलीविज़न पे एडवर्टाइज करें अपने आप को, बहुत महंगा है। आप अगर आउटडोर चले जाएं होर्डिंग्स में, वो भी बहुत महंगे हैं। तो फिर क्या किया जाए? फिर यूट्यूब इज़ द आंसर, फेसबुक इज़ द आंसर कि आप, और वो भी बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्ट। बेस्ट ये है कि आप प्रोडक्ट प्लेस करें, आप अपना फ्लायर शो करें कि जनाब देखिए ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे नंबर्स हैं, जल्दी हरूफ में मेरे नंबर्स आ रहे हैं। समीना, आर यू लिसनिंग? जी जी, मैं सुन रही हूँ। मैब्स, you also, do you understand this? Do you follow this? I absolutely understand. ये मेरे नंबर्स हैं to reach out this, और ये एक आसान तरीका है। आप फ्लायर भी दे देंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, एक बड़ा अच्छा शो चल रहा है, खबरहार चल रहा है, एक बहुत शानदार यस मैनचेस्टर चल रहा है, जो एक विंडो है जो वहाँ पे ओपन होगी है। इसके लिए सिर्फ मैनचेस्टर ही नहीं, गिरदो नवा भी, बर्मिंघम को भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, दीगर शहरों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए जो ज़्यादा फासले पर नहीं है। इसमें एक और भी चीज़ है आफ्ताब भाई,
कि नॉट जस्ट फॉर द बिजनेसेस, हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू गवर्नमेंट्स, जो लोकल काउंसिल्स हैं वो रीच आउट करना चाहते हैं हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को। तो हमारी टीम इंशाल्लाह ये काम करेगी उनके साथ, एंड वी वांट टू रीच आउट टू द लोकल काउंसिल्स एज वेल बिकॉज़ यू गॉट टू कैप्चर ऑडियंस। ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? पता क्या, वो बड़ी अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, उर्दू भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पर। वाह। तो जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस लैंग्वेज को ज्यादा समझती। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਯਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। यार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰ ਭਰਮ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਮਰੇ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उबर चलाते हैं बड़ी अच्छी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब भी अपनी क्लिनिक है उथे। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा, मैं आज हैरान हूं वैसे कि मेरी तवक्को के बरक्स पापा जी आज खामोश हैं। आफ्ताब साहब ਤੁਸੀਂ पूरी ट्राली भंडा नहीं ले आए हो, इत्थे ਅਸੀਂ ਕੀ करिए हो? आफ्ताब साहब, हमने सुना है कि बहुत जल्द आप किसी लीनियर चैनल पे भी आ रहे हैं, ये खबर दुरुस्त है? जी जी जी, इंशाल्लाह वेरी सून, वेरी सून। इट्स अ मैटर ऑफ डेज कि हम अपने सेट को रीडू करना शुरू कर देंगे। हमें ट्रांजिशन के लिए महीना 1.5 महीना चाहिए होगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो इंशाल्लाह यू विल सी, इट्स अ गुड न्यूज़। यस मैनचेस्टर का एपिसोड भी आपके साथ जाएगा? यस मैनचेस्टर का एपिसोड लीनियर पे नहीं चलेगा। इट वाज नेवर सपोज टू बी लाइक दैट। ये डिजिटल और सोशल मीडिया पे ही रहेगा। आफ्ताब साहब, आपकी टीम का फ़ायदा उठाते हुए अबू राना से या साइमा मुमताज़ से रिक्वेस्ट ना करें कि कोई अच्छा सा गीत पेश करें हमारे लिए, सबके लिए? जी ज़रूर, दोनों में से कोई। साइमा मुमताज़ से सुने। अच्छा जी, गाना क्या सुना रही हैं आप? मैं ते मेरा ढोलन माही। वजीर अफजल। मैं ते मेरा ढोलन माही, दिलां विच बेपरवाही, प्यार दे दो बेराही। ओ मैं ते मेरा ढोलन माही, दिलां विच बेपरवाही, प्यार दे दो बेराही। ओ मैं ते मेरा ढोलन माही, प्यार निभाइए असी भुल के जहान वे, प्यार निभाइए असी भुल के जहान वे, एक जिंदड़ी ते दो दम होए। ओ मैं ते मेरा ढोलन माही, दिलां विच बेपरवाही, प्यार दे दो बेराही। ओ मैं ते मेरा ढोलन माही। लवली। और सुनाए समीना जी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने कहा वैगन वजी, मैं ठीक हाँ। आपने बहुत अच्छा शो कंडक्ट किया, मैंने देखा है। शो के लिए मेरी तरफ बहुत शुक्रिया। समीना जी, आपको हमारी जुगतों की समझ आ रही? जूतों की आ रही है, आपकी जुगतों की समझ आ रही है, इन दो की पठवारी की समझ बहुत कम आती है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਸੋ ਵੀ ਤੌਬਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। मैं क्या करूँ, आफ्ताब साहब ने कहा पत्थर के बन जाओ, हम पत्थर के बन जाते हैं। नहीं नहीं, आपने हंसना, जो हंसने वाली बात नहीं भी ना होते तो ज्यादा लिटना तुसी। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम पार्टिसिपेंट से, ऑडियंस से, और समीना जी आप और आपके साथियों से भी, कि कोई बात जो सिर्फ स्माइल की है ना, उस पर सिर्फ स्माइल दें। हा 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 हा, हंसना बिल्कुल पार्ट ऑफ द ड्रिल नहीं है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦਿਓ। मेरे से ज्यादा कौन हंसता है? एक जमाना था मेरी शोहरत ये हो गई थी, मैं यूं यूं करके हंसता होता था। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ? मैं अब भी मस्ती हूँ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਾਕਮ ਨੇ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ। मैं क्या इन खवातीन में से कोई मुझे पाइन नहीं कहते। मेरा ख्याल है समीना खान ने कहा पाइन। ਭਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਲਾਨੀ ਆ ਭਾਈਨ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਨ ਬੜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਕਸਮ। ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈਨ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਭਾਈਨ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ,
4 ਪੈਨਸਲਾਂ ਫੜ ਕੇ एक्सक्यूज मी, 4 नहीं, मैं करेक्ट कर दूं जनाब को? कितनी? जी सर। 5 फिल्में, 5। छठी मैंने एक साइड पे रखी हुई है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ वो ਤੂੰ ਬਹਿ फिर 2 से ਮਿੰਟ 5 फिल्म। डॉक्टर साहब याद है ना, मैंने यही गुजारिश की थी, उस वक्त 3 थी जी जी उस वक्त 3 थी जब आप तशरीफ लाए थे यहाँ पे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी बात का भरम रखेगा, आपको एक से एक बढ़कर खूबसूरत फिल्म मिलेगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा। जी हमारी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और जो जहाँ पे आप हमें कहेंगे इंशाल्लाह वी विल बी एट योर डिस्पोजल। एक आध वेंचर मैब्स हम इकट्ठा भी करेंगे आगे चल के, मे बी नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल। अब बात कीजिए शाहजेब साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक एक करके लिख लो, इकट्ठियां लिखनियां जरूरी ने। तो क्यों इकट्ठी लिखने में प्रॉब्लम क्या है? एक डायरेक्टर एट अ टाइम 3-3, 4-4 फिल्में डायरेक्ट कर रहा होता है ना। एक एक्टर एट अ टाइम 5-5, 6-6 ड्रामे, 6-6 फिल्में कर रहा होता है ना। जी बिल्कुल, लेकिन राइटिंग ज्यादा मुश्किल काम है जी, एकदम 6 सोचा 6 बहुत मुश्किल काम है अगर ना आंदा हो तो। ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦਬ ਸਾਹਿਬ, ओ ये शावर किसको कहा है इसने? ਸ਼ਾਦਬ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। मुस्तजाब। जी नहीं, आपने शावर साहब का है। नहीं, हमें समझ शावर की आई है। शावर साहब ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਹੋ। शावर साहब 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये उसे जरूर कहता है कि 30-35 साल तो तुसी काम करन दी नाकाम कोशिश कर रहे हो, खराब कर रहे हो। और उसको सेंस है, वो उसने बात वैसे ठीक की है कि सबसे सेंसिटिव काम राइटिंग है। लेकिन भाईजान इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा एक सब्जेक्ट, मैंने चंद दिन पहले भी जिक्र किया था, एक सब्जेक्ट सस्पेंस थ्रिलर है, क्राइम है, दूसरा प्योर कॉमेडी है, 100% कॉमेडी, तीसरा हिस्टोरिकल है, चौथा एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, और 5वां स्पिरिचुअल है। हर चीज डिफरेंट है, एक दूसरे से मिलती नहीं। यानी कि जिहो जिहा जो मूड आपने- हुंदा है वो फिल्म फड़ के बह जांदे हो। एग्जैक्टली। अच्छा आफ्ताब साहब, ये जो आपने रूहानियत का जिक्र किया है, स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह मैं जब आऊंगा तो हम इसके लिए 2 घंटे आप मुझे ड्राइव पे ले जाइएगा, जैसे कनाडा में नासिर शाह साहब ले जाते होते हैं, और फिर हम बहुत सारी बातें एक ड्राइव के दौरान, मेरा वॉन्डरलस्ट भी पूरा होता रहता है। हम बर्गर खाते और चाय मज़े की पीते सफ़र भी करते हैं, और साथ बहुत लंबी गुफ्तगू भी करते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, यू विल लव इट मोर। लेकिन मैब्स को साथ नहीं लेके जाना, नहीं, क्योंकि नहीं, इनके खराटों से हम बड़े डिस्टर्ब होंगे। भाईजान सोने देंगे तो खराटे लेंगे ना। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। जनाब ਭਾਜੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ, ਤੇ ਨੈਬ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਨੈਬ ਨਹੀਂ यार इस वक्त 2 महबूब हैं, 2। पता है ना, इस वक्त जो बैठे हैं यहाँ, इनमें 2 महबूब हैं। ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਖੈੜਨਾ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੀ। वो वाला महबूब नहीं, हम महबूब नाम की बात कर रहे हैं, और वो पापा जी का नाम है। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਵੇਜ਼। ਅਸ਼ਰਫ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ, बब्बू वाजिया वाला। आज के इस एपिसोड का वक्त खत्म हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते यस मैनचेस्टर के इसी एपिसोड।